लोटस तो हमेशा है ही है ना, इनकी सोच ही संकीर्ण। भाजपा जो भी कहे क्या वो फाइनल थोड़ी होगा। इस देश के अंदर संविधान भी है, इस देश के अंदर जो है सर्वोच्च जो है न्यायालय भी है। ये जयराम जी या कुछ बीजेपी के लोगों के चाहने पे सब कुछ हो जाएगा क्या? जनता ने तो हमें जो है चुनकर जो है 5 साल के लिए भेजा है। वो षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र किए जा रहे हैं। कभी जो है धन बल से, कभी जो है दल बदलने से सरकार गिराने पे तुले हुए हैं और सो नहीं रहे हैं। हम ये समझते हैं कि हमारे तर्क में वजन है, हमें जो है स्टे मिलना चाहिए। ये सुधीर शर्मा भूल गए वो बुरे दिन। अब परे खेमे में है। अब ये कह रहे हैं कि भाई अब इनकी सदस्यता जाएगी और कि दूसरे लोगों की जाएगी। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जितने लोगों ने जाना था वो चले गए हैं, जिनमें सुधीर शर्मा भी चले गए, जिसमें हर्ष महाजन भी चले गए। और सब इन्हीं जैसे नहीं है कि जो इनके रंग में रंगेंगे। सरकार को नहीं खतरा, लोकतंत्र को खतरा है। सीपीएस के मामले में सरकार के पक्ष में उच्च न्यायालय का मामला आया नहीं है, सरकार के विरोध में फैसला है। सरकार तैयारी कर रही है सुप्रीम कोर्ट जाने की। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जाना एक अच्छी चॉइस होगी? क्योंकि आपके ही एक सहयोगी मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी निजी तौर पर मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय जाना एक अच्छी ऑप्शन नहीं होगी सरकार के लिए। अब ये तो मैं नहीं कह सकता उन्होंने किस संदर्भ में कहा है, पर सरकार ने जो है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है और वहाँ कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये केस मेंशन भी हुआ है और मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक डेट्स के भी मतलब फाइनलाइज हो सकते हैं। जिस तरह से एक्ट खारिज किया गया है, भाजपा लगातार कह रही है कि अब विधायकों की विधायकी जानी चाहिए। भाजपा जो भी कहे क्या वो फाइनल थोड़ी होगा। इस देश के अंदर संविधान भी है, इस देश के अंदर जो है सर्वोच्च जो है न्यायालय भी है। तो सब बातों को ध्यान में रख के ही फैसला होगा ना। ये जयराम जी या कुछ बीजेपी के लोगों के चाहने पे सब कुछ हो जाएगा क्या? पब्लिक भी तो है। जनता ने तो हमें जो है चुनकर जो है 5 साल के लिए भेजा है, पर जयराम जी उसको पचा नहीं रहे हैं। वो षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र किए जा रहे हैं। कभी जो है धन बल से, कभी जो है दल बदलने से, या जो भी उनके पास हथकंडे हैं, जो भी केंद्र की ताकत है उसको लगाकर जो है वो सरकार गिराने पे तुले हुए हैं और सो नहीं रहे हैं। एक ही उनका लक्ष्य है, बस किसी तरह से कांग्रेस की सरकार हिमाचल से निकल जाए। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, भाजपा ने भी कैबिनेट फाइल की है। एक मंत्री के तौर पर क्या आपको लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय आपको स्टे देकर राहत प्रदान करेगा? नहीं, मंत्री के तौर पे नहीं है ये। हमारे जो दलीलें होगी उसके ऊपर है। जो बात हम संवैधानिक उठाएंगे, जो हम वहाँ पर अपने पक्ष रखेंगे, उसके ऊपर हमें विश्वास है। क्योंकि हमारे पास जो दलीलें हैं, जो हमारे पास तर्क है, हम ये समझते हैं कि हमारे तर्क में वजन है, हमें जो है स्टे मिलना चाहिए। आपके ही घर के एक पूर्व नेता थे सुधीर शर्मा, वो एलिगेशन लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जब ये मामला बन गया है, हाई कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जिक्र किया है, ऐसे में जो और भी कैबिनेट रैंक के नेता हैं, सरकार ने जिन चहेते विधायकों को कैबिनेट रैंक दे रखे हैं, उनकी भी विधायकी जाना निश्चित है। सुधीर शर्मा ये भी कह रहे हैं प्रदेश में एक बार फिर चुनाव होंगे और सरकार का जाना तो तय है। अब सुधीर शर्मा आज दूसरे पाले में है। जब हम साथ थे, यही बीजेपी वाले थे, जब हम सीपीएस थे, सुधीर शर्मा भी चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे। हमारे खिलाफ भी इन लोगों ने केस किया, हिमाचली हाई कोर्ट में किया। उस समय ये कानून नहीं था सीपीएस का, 2006 में एक्ट नहीं आया था। तो 5 में हम लोग सारे जो है, हाई कोर्ट ने हमें जो है सीपीएस के पद से हटाया। हाई कोर्ट ने उस समय फैसले में ये कहा कि ये जो पोस्टें हैं सीपीएस के क्रिएट नहीं हुए थे, इसलिए इनको जो है हम निकाल रहे हैं। परंतु उसके बावजूद भाजपा ही जो है फिर गवर्नर के पास गए, फिर कहा कि इनकी जो है सदस्यता समाप्त करो। फिर गवर्नर ने भी केस लेकर जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसके तहत जो हमारे चुनाव आयोग को भेजा। चुनाव आयोग की फुल जो वहाँ पर कमिश्नर्स हैं, उनके बेंच में पूरी इंक्वायरी हुई और उस इंक्वायरी के बाद हमें जो है, जो इन्होंने जो एक दरखास्त पेश की, उनकी दरखास्त जो है खारिज हुई। तो ये सुधीर शर्मा भूल गए वो बुरे दिन। अब परे खेमे में है। अब ये कह रहे हैं कि भाई अब इनकी सदस्यता जाएगी और कि दूसरे लोगों की जाएगी। ये इनका जो है एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। क्योंकि जो हाईकोर्ट का फैसला हुआ है 3D
3D में केवल सीपीएस के बारे में कहा गया है, ना कि चेयरमैनों के बारे में कहा गया है, ना कि किसी और पद के बारे में कहा गया है। तो इसलिए जनता को गुमराह ना करे, कम से कम थोड़ा जो है, जो सही बात है उसको सही कहना चाहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। सुधीर शर्मा इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि सरकार जा रही है, मतलब जा रही है। हर्ष महाजन बयानों में कह देते हैं कि हमारे संपर्क में अभी भी इनके बहुत सारे विधायक हैं। आपको भी ऐसा लगता है? जितने लोगों ने जाना था वो चले गए हैं, जिनमें सुधीर शर्मा भी चले गए, जिसमें हर्ष महाजन भी चले गए। तो इनकी कोशिश तो थी अपने साथ बहुत सारे लोग जाएंगे, पर सब इन्हीं जैसे नहीं है कि जो इनके रंग में रंगेंगे। कुछ लोग उससे भी ऊपर बात रखते हैं। क्या भाजपा से सरकार को आप किसी तरह का कोई खतरा देखते हैं? आज देश में लोकतंत्र को खतरा है, सरकार को नहीं खतरा, लोकतंत्र को खतरा है। जो तौर तरीके इन्होंने अपनाए हैं, अगर ये सफल हो गए तो लोकतंत्र बचा क्या है? फिर चुनाव का मायना क्या है? फिर तो आप जो है दल बल से जो है चुनी हुई सरकार को गिरा ही रहे हैं और गिराओगे। और फिर क्या दल बदलू कानून जो है उसको दरकिनारे करके आप दल बदल कर लोगों को खरीद कर आप खत्म कर दोगे। फिर चुनाव का मायना क्या रह गया? फिर संविधान कहाँ रह गया? फिर लोकतंत्र कहाँ रह गया? ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। कांग्रेस की सरकार टिके ना टिके ये नहीं है विषय आज, ये है कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार रहनी चाहिए कि भाजपा के षड्यंत्र से, असंवैधानिक तरीके से, नापाक इरादों से वो सरकार बनाए, वो रहनी चाहिए। क्या सरकार को किसी तरह का मिशन लोटस का भी कोई खतरा है, या फिर आपको लगता है कि सरकार स्टेबल? मिशन लोटस तो हमेशा है ही है ना, इनकी सोच ही संकीर्ण है। ये कहते हैं कि पैसे के दम पे, जो केंद्र में इनको शक्तियां मिली हुई है उसके दम पे ये कहते हैं कि कोई और होना ही नहीं चाहिए देश में, सिर्फ भाजपा ही भाजपा होना चाहिए। और वो लोकतंत्र के लिए ये सोच जो है सबसे घातक है।